नाउ हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टेबल बनाना सीखेंगे। तो हमने जैसे कि जाना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दिखाता है कि हम जो भी हमारे पास गिवन रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी है उससे हम कैसे दो गुड्स बना सकते हैं। तो सपोज यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है A B C D E F G होगा, EFG तक के। नाउ दो गुड्स होते हैं, एक हम बना रहे हैं गन, एक बना रहे हैं हम बटर, दोनों की यूनिट्स में है हमारे। तो फॉर एग्जांपल पहले हम लोग यहाँ पर बटर एक गुड्स की जो यूनिट लिखेंगे 0 से लेकर के 6 तक लिख देंगे। फिर इसका टोटल जो हो जाएगा सम हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब ये जो सम आएगा इसको हमको दूसरे गुड्स के फर्स्ट पॉसिबिलिटी में लिखना है। फिर ये 21 से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 20 आया, फिर 20 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 18 आया, फिर सो ऑन ऐसे करके हमारा लास्ट इसका 0 होगा, इसका फर्स्ट 0 होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस ये है, स्टेप ये है टेबल बनाने के लिए, आप कहीं लिख भी सकते हैं कि पहले आप एक गुड्स का जो है 0 से लेकर के 6 तक के नंबरिंग कीजिए, उसका जो टोटल लिखिए, फिर जो भी टोटल आया उसको यहाँ पर लिखो, फिर उसको एक एक सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तब जा कर के आपका ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हमको लिखना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हमको पता है सेक्रीफाइस और गेन, जो भी हमारा डेल्टा सेक्रीफाइस, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन में चेंज इन गेन जो होगा उससे हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेंगे। सो कैसे निकलेगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वाला हमको पता चल रहा है, ये वाले में डेटा में क्या हो रहा है, हमारा गेन हो रहा है, और ये वाले में हमारा जो है वो सेक्रीफाइस होते जा रहा है, राइट। ये वाला गेन हो रहा है, ये वाला सेक्रीफाइस हो रहा है। तो सेक्रीफाइस वाला चेंज इन सेक्रीफाइस 0 से 1 तक के सेक्रीफाइस होने में कितना चेंज हुआ, 1 का ही चेंज हुआ, और गेन भी कितने हुआ, गेन कितना हुआ, यहाँ 1 का हुआ, और यहाँ सेक्रीफाइस भी 1 का हुआ। तो सेक्रीफाइस 1 यूनिट से हुआ, यहाँ पास गेन भी 1 यूनिट से हुआ। वैसे यहाँ पास कितने यूनिट से सेक्रीफाइस हो रहा है, यहाँ पास 2 यूनिट से सेक्रीफाइस हो रहा है, और यहाँ गेन जो है वो 1 यूनिट से ही होते जा रहा है। वैसे ही यहाँ पास 3 यूनिट से सेक्रीफाइस हुआ, यहाँ पास 4 यूनिट से सेक्रीफाइस हुआ, यहाँ पास 5 यूनिट से सेक्रीफाइस हुआ, और यहाँ पास 6 यूनिट से सेक्रीफाइस हुआ। बट गेन जो है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 करके 1 ही होते जा रहा है। तो इसके थ्रू हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल आएगा। आप नॉलेज के लिए MRT भी निकाल सकते हैं। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। MRT क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसको जो हम लोगों ने इसको रेशियो फॉर्म, हम लोगों ने जो इसको लिखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, इसी को जस्ट रेशियो में लिख देने को ही हम लोग MRT कहते हैं, ठीक है। MRT एंड MOC की डिटेल वीडियो बाद में आएगी, तो अभी पहले हम इतना समझ गए। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं, और वांट्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स में एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट है जो बताता है हमको कि हमारे पास जितने भी गिवन रिसोर्स है, जितने भी गिवन टेक्नोलॉजी है, उनसे हम कैसे दो गुड्स का